सवाल उठाते हैं। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। चिराग पासवान बीजेपी को वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करने की बात और दोनों सभा से बिल पास होने की बात जो है, उनका पहला बयान आई है मुसलमानों के लिए, जो उन्होंने मुसलमानों को एक बार फिर से इस तरह से चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करा है। क्योंकि बीते दिन भी जो चिराग पासवान की बयानें आ रही थी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, और साथ ही साथ इस देश में ईद के त्योहार में जो सड़कों पर नमाज को लेकर मांग चल रहे थे, ये तमाम सारे बयानों पर चिराग पासवान ने इस तरह से बयान दिए थे जो बाकी में वो मुसलमानों के साथ है। फिर क्या हुआ, वक्फ बोर्ड बिल की जब वोटिंग का बारी आई तो वहां पर जाकर जो है अपनी सरकार को चुपचाप अपना समर्थन दे दिए, और अब मुसलमानों को एक बार फिर से इस तरह से बयान दिए और कहा है जो जिस तरह से मुसलमान जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे, उनका गुस्सा हमारी सर आंखों पर है। हमारे पिताजी के ऊपर भी इनकी गुस्सा थी और हमारे पिताजी ने इनके लिए अपना पार्टी छोड़ी थी, और हम भी उनकी खून हैं, हम भी उनकी नक्शा कदम पर चलते हैं। लेकिन जो वक्फ बोर्ड बिल है वो आने वाले टाइम पर आपको पता चलेंगे जो वो आपके लिए सही था या गलत था, क्या था, वो आपको आने वाली वक्त बता देंगे। ये चिराग पासवान की तरफ से मुसलमानों के लिए, चाहे आप संदेश समझे या फिर उनको बहकाने की कोशिश करें, एक बार फिर से सबसे पहले आप एक बार उनकी बयान सुनिए। सवाल उठाते हैं। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूं। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है, और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है, और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ाने की दृष्टि के साथ लिया जाएगा, समाज में सद्भावना को बढ़ाने की सोच के साथ लिया जाएगा, और सबको, समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले, अवसर मिले, इस सोच के साथ लिया जाएगा। हो सकता है जैसे इसके पूर्व में भी हुआ, आज शायद लोगों को इस पर यकीन ना हो, पर आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले को लेने से पहले हर बिंदु पर विचार किया गया। हम लोगों की भी चिंता थी जब ये विधेयक सामने आया, जेपीसी की मांग हम लोग के द्वारा की गई थी। हम लोग चाहते थे कि इस पे एक विस्तृत चर्चा हो। पार्टी की तरफ से हमारे सांसद अरुण भारती जी ने जेपीसी में अपने पक्ष को रखने का काम किया। हर बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की, जहां पे हम लोग की शंकाएं, जहां पे हम लोग को
इसको लेकर चिंताएं थी, शंकाएं थी, उसको भी हम लोगों ने वहां पे रखने का काम किया। कई ऐसे सुझाव पार्टी के द्वारा दिए गए जिसको समिति ने स्वीकारने का काम किया बदलावों के बाद। तो आपको क्या लगता है, मुसलमान जो है इस बार इनकी इन बातों पर, इन बयानों पर आएंगे, या फिर उनकी गुस्सा इस हद तक बढ़ चुके हैं जो इस बार चिराग बाबू हो या फिर नायडू बाबू हो या फिर नीतीश हो, कोई भी जो है, किसी को भी जो है मुसलमान अपना वोट नहीं देंगे, अपना समर्थन नहीं देंगे। इन तीनों पर मुसलमानों की गुस्सा जो है आप सब देख रहे, जो सड़कों पर इस वक्त जिस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे और खुलेआम वो इस बात को भी कह रहे जो हम नीतीश कुमार और नायडू और चिराग पासवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की भी जो है इनका शक्लें भी हम नहीं देखना चाहते। और इस जहाँ तक इस बिल की बात है तो ये बिल हम वापस करके रहेंगे जब तक हमारी सांसें चलेंगे। इस तरह के बयान उन्होंने पहले भी दिए और अपना इसी बयान पर कायम रहते हुए वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बिल का मामला जो है आप सुप्रीम कोर्ट में है और 20 करोड़ मुसलमान जो है भारत की, उनका सबकी आंखें जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टिके हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या उनको न्याय मिलेंगे, क्या कुछ लगते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट है। जब जब इस देश की सरकार तनाशाई करते हैं तो उनका निगाह और उनकी उम्मीद जो है सुप्रीम कोर्ट बनते हैं और उसी की तहत जो है आज भी वो सुप्रीम कोर्ट की वो ऐतिहासिक फैसले पर जो है आंखें बिछाए बैठे हैं। लेकिन आप सबको क्या लगते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको इस बिल पर न्याय मिलेंगे, क्या कुछ लगते हैं? इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह के वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। बिकली जय हिंद, जय भारत।